फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश बाश होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों की काफ़ी सारे कमेंट्स भरमार लगी हुई थी कि अपना होम टूर दो, तो मैं अपना घर ऐसे सरसरी सा दिखाते रहती हूँ ऐसे तो आप लोगों को, लेकिन आज चले डिटेल से अपना होम टूर देते हैं, दिखाती हूँ मैं आज आपको। और प्रॉपर एक घर होम टूर देते हैं अपना। देखिए इस बिल्डिंग को कैसे लेटा हुआ है तो ये हमारे घर के बाहर ऐसे ही पसरा रहता है ये पूरा। एक और बिल्ली है इसकी, वो भी यहाँ पे होती है लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा जी चले हम आते हैं और अपना होम टूर देते हैं। चलो तो चले हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं। और ये मेरे पेरेंट्स लोगों का घर है और ये हमारा घर है। मतलब ये हमारा ही है पूरा टोटल, लेकिन ऐसा है कि इस तरह से पार्टीशन हुई है इसकी, मतलब इस तरह से पोर्शंस वाइज हुआ है। और ये बिल्ला ना पूरा दिन हमारे घर के बाहर ऐसे पड़ा रहता है। इसकी बिल्ली भी है लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इंटर होते हैं। आइए आइए, हम लोगों ने ना क्या किया हुआ है, ये इस तरह से क्या कहते हैं इसको, चिक कहते हैं, ये लगाई हुई है। तभी हम हटाते हैं तो पूरा सामना होता है, इसलिए हम लोग उसको बंद ही रखते हैं। तो मौसम अच्छा होता है तो कभी हटा देते हैं, वरना धूप आती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना, और वहाँ से भी तो। और अगर मैंने ये हटा दी तो आप लोगों को पूरा व्यू नज़र आएगा कि बाहर का व्यू क्या है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। नेट का दरवाज़ा लगाया हुआ है सबसे पहले तो, ताकि अंदर कोई मच्छर और छिपकलियाँ ना आए। और फिर इसके बाद दरवाजा, फिर इसके बाद हमारा ये घर में इंटर होते ही सबसे पहले एक छोटा सा लॉन्च आता है, जिसके अंदर हमने अपना इस तरह से मैनेज किया हुआ है चीज़ों को। यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखी हुई है, और डाइनिंग टेबल हम लोगों ने जाहिर अम्मी पापा आते थे शादी से पहले यहाँ पे, तो उन्होंने देख लिया था कि स्पेस कितना है घर में और क्या चीज़ किस हिसाब से जो है ना चलेगी। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से डाइनिंग टेबल ली थी कि जगह भी ना घिरे कुर्सियों की, और ये अच्छे से मैनेज भी हो जाए। तो ये मेरे इतने काम आती है कि उसमें क्या बताऊँ। मतलब ड्राइंग रूम के सोफ़ों से ज़्यादा ना मुझे ये डाइनिंग टेबल काम आती है। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ही अपना डिवाइडर रखा हुआ है, और ये डिवाइडर की ऐसा लगता है कोई जगह बनाई हुई है स्पेशली, क्योंकि ये इस तरह से दीवार बाकायदा बनी हुई थी थोड़ी सी अंदर की तरफ ना, ये डिवाइडर की साइड है। और ये आती है, ये इसको क्या बोलेंगे, हाँ ये ओवन रखने का टेबल टाइप की हाँ कैबिनेट्स हैं इसके अंदर। मतलब काफ़ी इसमें सामान आ गया है इस तरह से कि इसमें बड़े बड़े चम्मच जो होते हैं वो रखे हुए हैं। नीचे भी काफ़ी सारा हमारा राशन सामान का क्या 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 रखा हुआ है। अवन रखा हुआ है जो कि मुझे तहसील ने दिया था शादी पर गिफ्ट में और इसके अलावा जो है ये तमाम सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे डिस्पेंसर रखा हुआ है जो कि बाजी ने दिया था। और उसके बाद किचन, इसी लाउंज से थोड़ा सा अटैच हुआ हम लोग इस तरफ आते हैं तो हमारा छोटा सा किचन है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हम पकाते हैं और फिर वहाँ बैठ के खाते हैं, तो ऐसा है। और अभी बिल्कुल मैंने जो क्लीन किया हुआ है, क्योंकि दोपहर के टाइम और रात के टाइम मैं क्लीन करके सोती हूँ। यहाँ पे ही इसके अंदर ही हम लोगों ने फ्रिज एडजस्ट किया हुआ है। मतलब तो इस तरह से हम लोगों ने इस छोटे से एरिया को काफ़ी चीज़ों से जो है ना मैनेज किया हुआ है, और सारी चीज़ों को इस तरह से रखकर एडजस्ट किया हुआ है फ़िलहाल। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो किचन के बिल्कुल सामने जो है ना ड्राइंग रूम आ जाता है, और वो इस तरह से दिखता है कुछ। ये है हमारा ड्राइंग रूम, आप इसको समझ लो। अच्छा जी, ये मैंने अपना मेरे कमरे में लगा हुआ था, अभी आप लोगों में दिखाती हूँ, जो कि मेरी, और यहाँ पर लगा हुआ है अंबरनाज ऑफिशियल का। मतलब ये मेरे रूम में लगा हुआ था, तो मैं ये अपने कमरे से अपने घर से लेकर आ गई थी, फिर मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया, क्योंकि ड्राइंग रूम के कलर से और काफ़ी चीज़ों से मैच हो रहा था। चलें अब हम ड्राइंग रूम का लाइट्स खोलते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है, जिसको मैंने शादी के बाद बड़े प्यार से और बड़े उससे ना सजाया था। ये सारी चीज़ें मतलब मैं खुद लेकर आई थी, और इस ड्राइंग रूम को शादी के बाद मैंने बड़े उससे मतलब प्यार से सजाया था। तो ये है, और ये सारी मतलब जो चीज़ आप लोग नज़र आ रही है इसमें एफर्ट्स लगी हुई हैं। कुछ ना कुछ करते रहना है बस ऐसे। तो चलें अभी आप लोगों में दिखाती हूँ। आप लोगों को मैंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था कि मैंने इस तरह से कुछ शॉपिंग की थी तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हमारे निका का वो रखा हुआ है, निका नामा है, और साथ साथ में जो है ये इस तरह से है, सही है। और ये हमने मैचिंग के हिसाब से इसकी कुछ यूँ लगाया हुआ है। बाकी ये सारी तमाम चीज़ें हैं।
और ये मैं आ गई। अच्छा जी, चले अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मतलब ये मुकम्मल एक ड्राइंग रूम है, सही है, ये दिखा रही हूँ मैं। ये सोफ़े हैं और ये हमें हज पे मिली थी ये कालीन, तो इसको मैंने इस तरह से कुछ बिछा कर और कमरे का कुछ कंप्लीट लुक ऐसे हो गया है। और साथ साथ में सारे वो जो हैं गाँव तकिए रखे हुए हैं और ये सोफ़े से मैच हो रहा था तो इसलिए इसको भी ले लिया था। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर होता है कि नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारी जाय नमाज़ यहाँ पे रखी हुई है, तो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं इस तरफ, इसलिए ये तकरीबन नमाज का कमरा है आप समझ लो। और हम इसमें ही कुरान पाक भी पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सारी तमाम इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को देखने में। अब आगे की तरफ चलते हैं, इस ड्राइंग रूम से निकलते हैं बाहर। तो हम लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही हम लोग चलकर आते हैं। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है जो कि आप लोगों को ब्लॉग में काफ़ी भी दिखा रही होती है ब्लॉग में। इसके बाद हमारा आ जाता है मेन बेडरूम। ये मेन रूम में आ जाते हैं, मतलब बेडरूम में और ये थोड़ा सा बड़ा कमरा है उन सारे कमरों से। 2 मिनट, लाइट, ओहो मुझे तो अभी तक ना इसका घर के बटन याद नहीं हो रहे। तो ये है हमारा बेडरूम और इसी में ही ना बेडरूम के साथ ही बिल्कुल ये हमारा स्टोर है। इसके अंदर हम अपनी तमाम सारी चीज़ें रखते हैं, मतलब कंबल हो गए या कंफर्टर हो गया, इस तरह की सारी तमाम चीज़ें इसमें, और कुछ खास नहीं है तो ऐसा है, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ऐसा है। इसके बाद जो है यहाँ पे हमने अपनी ड्रेसिंग रखी हुई है, काफ़ी बड़ी ड्रेसिंग है, वरना अगर थोड़ी छोटी होती तो ये थोड़ा और पीछे चली जाती और कमरे में स्पेस और हो जाता। तो ये ज़्यादा बड़ी उनकी वजह से थोड़ा सा दीवार में वो बना हुआ है इस तरह से, तो थोड़ी सी आगे करके रखी हुई है। अच्छा जी, और ये हमारा पूरा ड्रेसिंग वो है टेबल। यहाँ पे बेडरूम में इतना कोई ख़ास हम लोगों ने ज़्यादा कोई भरा हुआ सामान नहीं रखा हुआ, बस फर्नीचर है, मतलब बेड है, ड्रेसिंग है, एसी लगा हुआ है एलसीडी है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चलते हैं, इसी के बराबर में हमारा एक और रूम है। आइए, तो ये है हमारा तीसरा कमरा जिसके अंदर सारे काम कपड़ों के होते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे। मतलब सबसे पहले तो ये अलमारी देख लो आप, इसके अंदर हमारी मतलब सारी वार्डरोब, सारे कपड़े हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं और ये अलमारी पूरी की पूरी मैंने ली हुई है और वो पूरी की पूरी अलमारी शाहजेब को दी हुई है मतलब मैंने उनकी सारे कपड़ों की सेटिंग उसमें की हुई है। तो और ऊपर हमारा काफ़ी जो शादी पे सूटकेस में लेते हैं, शादी के कपड़े हैं, या और भी बहुत सारा सामान है हमारा, और जो कि हम एज अ स्टोर भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ऊपर मचान पे जो बनी हुई है अलमारी, तो उसमें काफ़ी सारा सामान मतलब रखा हुआ है, शादी के कपड़े भी उसमें ही रख दिए हैं। इसमें शाहजेब की अलमारी के अंदर भी मैंने अपनी कुछ एक अलमारी घेरी हुई है, दिखाती हूँ। इसके अंदर मेरे बड़ी के कपड़े हैं, देखो, और ये अभी तक मैंने पहने नहीं है, मज़े की बात क्योंकि वो गर्मी आ गई थी ना, तो पहनने में आए नहीं थे कुछ खास। और ये सारे फिर शादी के, और साथ साथ में यहीं पर हम लोगों ने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। इस वॉशिंग मशीन पे मैंने कवर चढ़ाया हुआ है। अच्छा जी, तो ये वॉशिंग मशीन जो है ना, ये ऑटोमेटिक है और इतनी ज़िंदगी आसान है इससे। ये मुझे शादी में मिली थी, मतलब भाभी और भाई ने दी थी, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे काम आती है। ये ऑटोमेटिक मशीन आपको पता है, इसी के अंदर मतलब हमारे कपड़े धुलते हैं। मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग कपड़े निकालते हैं और फिर कपड़े मैले हो जाते हैं, फिर हम लोग बाल्टी में डाल लेते हैं, फिर उसी को फिर हम लोग इसमें करते हैं, और फिर ड्रायर होने के बाद, हम सुखाने के बाद, फिर यहाँ पे हम लोगों ने आयरन स्टैंड रखा हुआ है, ये रहा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि वॉशिंग मशीन यहाँ क्यों रखी हुई है, तो बता दो कि ऑटोमेटिक इसकी पूरी फिटिंग होती है, एडजस्ट हुई हुई है, इस वजह से यहाँ पे रखी हुई है। वरना लोग कहेंगे गैलरी में क्यों नहीं रखी। हाँ, बैल्कनी में क्यों नहीं रखी। दरअसल ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें कोई भी पानी वानी का मसला नहीं होता। ये पानी कहाँ जाएगा, बस एक पाइप होता है, हम लोग वॉशरूम में कर देते हैं। अच्छा, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, और इसको क्या दिया, तो इसका सारा पाइप जो है हम यहाँ कर देते तो पानी चले जाता है। बाकी मशीनों में होता है कि हाँ, उसके टब वब रखने पड़ते हैं, हम पानी का बड़ा वो पूरा। ये जॉइंट हुई है, फिटिंग हुई है। हाँ, ये जॉइंट हुई है, तो खैर लोगों के पास, लोगों को पता ही होगा इस चीज़ का। तो
तो ये है तीसरा कमरा और ये था हमारा बेडरूम और वो था हमारा ड्राइंग रूम। तो मतलब टोटल 3 कमरे हैं, एक लाउंज है छोटा सा और ऊपर हमारी ये छत है। मतलब वैसे फ्लैट वालों को ज़्यादातर अक्सर मिलती नहीं है, लेकिन हमें फ्लैट में जो है छत भी मिली हुई है। तो ये है और बस तो ये है हमारा भाई, अपने घर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और अपना जो है ना। तो बस ये था हमारा होम टूर जो कि आप लोगों की फरमाइश पे मैंने आप लोगों के लिए आज टूर दे दिया फाइनली। तो खैर हमारा ये था और बस मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि बस जो ये लोग वीडियोस देख रहे हैं सब लोग और जो रेंट के घर में रहते हैं, अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। अच्छा, काफ़ी लोगों के सवाल ये भी थे कि आप रेंट के घर में रहते हो या आपका अपना है। तो ये हमारा रेंट का नहीं है, मतलब ये अपना ही है। इसका हम रेंट नहीं देते, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो रेंट के घर में रहता है अल्लाह पाक उनको अपना घर नसीब करे। और अपना घर होना एक बहुत बड़ी एक नेमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो बस ये नेमत अल्लाह ताला सबको दे। और बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बस इतना ही कहूँगी कि घर छोटा हो बड़ा हो लेकिन बस अपना होना चाहिए। सो बस ये है सब कुछ तो दिखा दिया। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ साथ में मुझे दुआ में याद रखिएगा जैसे मैं आप लोगों को रखती हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अमरनाथ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के तब तक के दीजिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।